देखो बच्चों, ये आज मेरी पढ़ाई से हटकर अन्य मुद्दे पर लास्ट वीडियो है। आगे से मेरी सारी वीडियो पढ़ाई से संबंधित रहेंगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अब चीज़ें एक नई दिशा लेती जा रही हैं। आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि टीचर्स एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और मैं भी टीचर्स हूँ, हमारे इन आरोपों प्रत्यारोपों का बच्चों के ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है ये हम नहीं सोच पा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप करने के चक्कर में मैं ना तो इस वीडियो में किसी को सपोर्ट करना आया हूँ, ना मैं किसी को प्रोटेस्ट करना आया हूँ। मैं आपके सामने अपनी कुछ बातें रखूँगा, अपना अनुभव शेयर करूँगा जो कल मैंने किया जब मैं दिल्ली गया। मैं ठाकुर द्वारा कोचिंग एसोसिएशन का एक सदस्य हूं, और हमारी कोचिंग एसोसिएशन बच्चों के हित में हर संभव प्रयास करती है। जब एसएससी का महाआंदोलन शुरू हुआ 24 तारीख में, तो हमारे पास वीडियोस आनी शुरू हुई। मैं सिर्फ शायद और इतने नहीं हैं एक्टिव हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे इस चीज़ की जानकारी ज़्यादा रहती है। मैंने अपनी बात रखी कोचिंग यूनियन के सामने। कोचिंग यूनियन ने मेरा पूरा समर्थन किया और ये कहा कि वहाँ अगर जो टीचर्स हैं उनसे संपर्क हो जाए, कब पहुंचना है, किस टाइम पहुंचना है, तो हम इस पे एक्शन लेंगे। लेकिन हमारा संपर्क वैसे जैसे एक अथॉरिटी के हिसाब से होता नहीं हो पाया, हम नहीं पहुंच पाए 24 तारीख को। 24 तारीख में वहां क्या क्या हुआ मैं उसका साक्षी गवाह नहीं हूं, आंखों देखी मेरी नहीं है। फिर हम अगले दिन रवाना हुए, मैं दिल्ली पहुंचा। अब दिल्ली में जब मैं पहुंचा तो मैं सबसे पहले रामलीला मैदान पहुंचा, लेकिन मैं जाने से पहले ही जानता था कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैं वहां गया और मुझे वहां कोई फायदा नहीं हुआ। 2, 3, 4 पुलिसमैन वहां थे, बाकी और अन्य कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आंदोलन जैसी है नहीं थी, जो हमें पता था पहले से कि नहीं है। हम वहां से हट के फिर मुखर्जी नगर पहुंचे। मुखर्जी नगर में भी कुछ ऐसा प्रोटेस्ट का बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चर्चा चल रही थी। स्टूडेंट्स आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं अभी इतना ज्यादा एक्टिव हूँ यूट्यूब पर, लेकिन इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, तो ज़्यादातर मुझे वहाँ नहीं जानते ही नहीं थे कि मैं कौन हूँ। 1-2 स्टूडेंट्स जो शायद ठाकुर द्वारा से ही गए तो उन्होंने पहचाना मुझे। मैंने उन सब से लगभग 15-16 बच्चों से प्रोटेस्ट जो हुई थी उसके बारे में पूछा, और मैं ये जान चुका था कि प्रोटेस्ट जब खत्म हुई है तो उस दौरान टीचर्स में ही आपस में काफ़ी मतभेद हुआ। तो मैं वहाँ ये जानना चाहता था कि मैं किससे मिलूँ यहाँ पर, कौन है जो मुझे सही व्यक्ति के पास ले जाए, ताकि मैं दिल्ली आया हूं तो मैं कोचिंग एसोसिएशन की बात रख सकूं। मैं वहां पहुंचा, मैंने बच्चों से बात की और मैंने पूछा कि कल की जो एसएससी महाआंदोलन की कुछ बातें हैं ज़रूरी वो आप मुझे बता दो। मैंने उनसे सवाल किया, क्या लगता है आपको कल एसएससी महाआंदोलन के सफल होने के लिए क्रेडिट अगर हो जाता किसे जाता, और विफल हुआ तो किसकी वजह से हुआ? तो वहां कुछ उन्होंने नाम बोले जो मैं नहीं बोलूंगा। उनके नाम जो उन्होंने कहा कि सर इनकी वजह से ऐसा हुआ, वो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं टीचर हूं और मैं इस तरीके से खुलेआम किसी अन्य टीचर्स पर जिनसे मैं अपने आप परिचित भी नहीं हूं नहीं बोल सकता, ना मैं उन्हें जानता हूं। लेकिन हाँ, वहां एक नाम काफी चर्चा में रहा जिनका नाम था आदित्य रंजन सर। उनके बारे में कहा गया कि वो सर ट्रूली एक कह सकते हैं सच्चे दिल से पूरी आस्था रख करके बच्चों के हित में काम कर रहे थे। प्रबंध सारा उनके द्वारा ही किया गया और वहां वो अंत तक टिके रहे। बाकी सभी जो भी थे शायद बीच में या कह रहे थे वो लोग रील्स बना करके या चेहरा दिखा करके और ये दिखा करके कि देखो बच्चों हम आपके साथ हैं, और वहां से चले गए। लेकिन एक शख्स आदित्य रंजन और उनकी टीम वहां से नहीं गई, ऐसा मुझे उन बच्चों ने बताया। ये बातें जो मैं आपके सामने रखूँ उनके द्वारा बताई गई हैं। अभी मैं आदित्य रंजन सर के पास नहीं पहुंचा हूँ, तो इसी दौरान मैंने ये तो डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे आदित्य रंजन सर से मिलना चाहिए। हमने अपना जो भी सोर्स, जो भी हमने थोड़ा बहुत जानकारी थी, हम वहाँ पहुँचे, उनसे मिले, बात करके बड़ा अच्छा लगा, पूरी बातें समझी। उन्हें हमने ये आश्वासन दिया कि सर इन फ्यूचर अगर कभी भी छात्रों के हित में आप कोई भी कदम उठाते हैं तो अब आप हमें अपने साथ समझें। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमसे बातचीत की और बहुत ज़्यादा गंभीर लग रहे थे। जो आंदोलन असफल हो गया, विफल हो गया, जिसकी वजह से भी हुआ हो, उन्होंने खैर मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करी कि उनकी वजह से हुआ या उनकी वजह से हुआ। उन्होंने ऐसी बात कोई मुझसे नहीं करी। काफ़ी मैच्योर समझदार है वो,
ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा कि हुआ गलत, हम आंदोलन को 3 दिन चलाना चाहते थे और हमारे जो खास मुद्दे थे, जो हमारी बातें थी वो रखना चाहते थे, वो नहीं हो पाए, इसका मुझे दुख है, ऐसा उन्होंने बोला। तो हमने उन्हें आश्वासन दिया कि आगे से कभी भी ठाकुर द्वारा कोचिंग एसोसिएशन, मैंने परिचय कराया उनका। अच्छा, हम लोग उनके संपर्क में क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि आप जानते हैं ठाकुर द्वारा में ऑफलाइन क्लासेस का ज्यादा चलन है, क्योंकि इंटीरियर इलाका है, यहाँ ज्यादा टेक्नोलॉजी के जो है, जो कह सकते हैं फैसिलिटीज नहीं है, टीम नहीं है हमारे पास में। अब हम धीरे धीरे इस पर काम करेंगे, जरूरत है। अब इंडिया में, ग्लोबल इंडिया में एक सामूहिक तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने की जरूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की, एक दूसरे की सपोर्ट देने की जरूरत है, तभी हमारी आवाज ज्यादा बुलंद होगी और हम अच्छे से अपनी बात रख सकेंगे। तो उन्होंने हमारे पास बातचीत हुई, नंबर शेयर किए, और अब ये बात हो गई है कि फ्यूचर में कभी भी कोई आंदोलन अगर दिल्ली में होता है तो वो हमें सूचना देंगे, और हम अगर टीचर्स को जाना होगा तो टीचर्स, और स्टूडेंट्स को ले जाना होगा तो लीगली तरीके से, कोई असंवैधानिक तरीका नहीं होगा, परमिशन के साथ हम लेकर के जाएंगे। ये हमारी बातें हुई बच्चों। मैं एसएससी के खिलाफ हो रहे आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से शामिल होना चाहता था, इसी वजह से मैं दिल्ली गया। मैं इस बात का जवाब चाहता हूं। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है कि आपने बच्चों के सेंटर दूर डाले, ठीक है, किसी वजह से आपने डाल दिया। मुझे इस बात से भी कोई समस्या नहीं है कि आपने सिर्फ 24 घंटे पहले, जबकि 1 हफ्ते पहले बच्चों को एडमिट कार्ड मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा। मैं इस बात से भी आपकी, ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं कि आप जो पेन दे रहे हो वो सही से नहीं चल पा रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है एसएससी डिपार्टमेंट, हमने ये भी बात मान ली। हमने आपकी ये भी बात मान ली कि हमने इस वजह से एडिक्विटी को काम दिया, टीसीएस को हटाया, जो भी आप, मैं देख रहा हूं वीडियोस में चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी मान ली हमने बात। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि इसमें क्या हो रहा, आंसर की में क्यों ऐसा हो रहा? बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो कक्षा 8 का बच्चा भी अगर करे तो आराम से आंसर लगा सकता, आप उसका आंसर कुछ और दे रहे हो। आप ऐसा लग रहा है जैसे किसी मशीन में आपने कुछ फीड करा हो आंखें मीच करके, और उसे क्लिक करके सबको आंसर भेज दियो आपने उल्टे सीधे। छोटे छोटे एक्टिव पैसिव का आंसर आप गलत कर रहे हो। रीजनिंग के क्वेश्चन हर दिन की हर शिफ्ट में 5-5, 6-6 गलत है। मेरी बात तो नहीं पहुंच पाएगी आप तक, लेकिन कुछ तो जरिया होता ही है, एक दूसरे तक बातें पहुंचती हैं। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है आपसे, आप इस पर नजर मान लो, एक बार देख लो, क्या पता आप भी कभी स्टूडेंट्स रहे हो, 2 साल, 1 साल, 3 साल आपने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करी हो, आप भी पेपर देने गए हो सर, तो आपके सामने जब समस्याएं आई होंगी, और जब आप पेपर दे के आए हो और मुश्किल से पेपर कर पाए हो आप 160, 170 नंबर का, 30 का आपका छूट गया क्योंकि आपने पैटर्न चेंज कर दिया, मुझे उससे भी समस्या नहीं है, मैं उसे भी समस्या नहीं कह रहा, ठीक है, वो नॉलेज की कमी कह दो या नया सा कह दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये चीज़ तो फेयर कर लो आप लोग। हर क्वेश्चन में आपने, हर इंग्लिश का सेक्शन हो, रीजनिंग का सेक्शन हो, जीएस का सेक्शन हो, हर सेक्शन में आपने 5-5, 10-10 सवालों के आंसर गलत दिए हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी बोल रहे हैं, इसको तो मैं खैर दरकिनार कर रहा हूं कि सर मैंने आंसर बी लगाया तो मुझे ध्यान है, इन्होंने मेरा आंसर सी लगा के भेजा, वहां से आंसर ही चेंज कर दिया मेरा। ये बात खैर मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, लेकिन ऐसा भी हो रहा तो बड़ी गलत बात है ये तो। अब क्या करे बच्चा, आप बताओ। बच्चों को आप धरना नहीं करने दे रहे हो, टीचर्स जा रहे हैं उनकी बात सही से नहीं सुन रहे हो, क्या करें बताओ आप। तो क्या करें, यानी कि पढ़ाई छोड़ करके फिर जो है पकौड़ी तलना शुरू कर दें, चाय बेचना शुरू कर दें, हम पढ़ाना बंद करके कुछ और काम करना शुरू कर दें। सर एक तरफ तो कर दो इन बच्चों को कि ऐसा कर लो, या फिर पढ़ लो बेटे, और ये पेपर कैंसिल हो रहा है, एडीक्यूटी के द्वारा कराएगा, सारे एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, और जो है आप अगला एग्जाम जो हम दोबारा कराएंगे उसकी तैयारी करो, तो कुछ राहत मिले बच्चों को। टेंस्ड है बच्चे, अब बच्चे इस तरफ से मुंह मोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, जो पहले सिर्फ एसएससी पर रहना चाहते थे। ऐसे कैसे काम चलेगा? एक नया सिस्टम आपने और डाल दिया। लग नहीं रहा आपको कि आपको खुद अपने आप सोचो तो जैसे यार हाँ, ये तो हम गलत तरीके की कमाई कर रहे हैं बच्चों से। आपने चैलेंज करने वाले क्वेश्चन की फीस रख दी, और क्वेश्चन इतने ज्यादा, 1-2 नहीं, 30-30, 15-15 क्वेश्चन, यानी कि आपको भरपूर मात्रा में पैसे मिल रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हर बच्चा इतना सक्षम नहीं है कि वो सबके चैलेंज आप तक पहुंचा सके, अपने पैसे लगा सके। तो ये तो वही हो जाएगा ना कि जो अमीर है वो अमीर ही होता जाएगा, और जो गरीब है या तो वहीं या और नीचे गिर जाएगा। ऐसा मत करो आप लोग। मैं अजीम खान अपनी बात यहीं रोकता हूं। कल से मैं सिर्फ और सिर्फ प्लीज
पढ़ाई की बातें करना चाहता हूँ। मैं इन वीडियोस के माध्यम से मिलने वाले व्यूज से खुश नहीं होना चाहता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के माध्यम से मिलने वाले व्यूज और सब्सक्राइबर से संतुष्ट होना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं आज इस वीडियो में आया। हाँ, लेकिन मैंने आपके सामने बात रखी कि मैं जब दिल्ली पहुंचा तो जिस शख्स का मैंने नाम सुना, अब ऐसे तो नहीं है कि एक दो बच्चे, मैं 20-25 बच्चों से मेरी बात हुई जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, एक दो बच्चे थे जिन्हें मैं जानता था। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि सर हम वहाँ मौजूद थे, हमने देखा चीज़ों को, उनके साथ गलत हुआ है, उन्हें डिटेन किया गया, बच्चों के साथ भी बहुत गलत हुआ, अफरा तफरी मच गई। उसके बाद में फिर एकदम से वीडियो बना के आरोप लगाना, ये अच्छा नहीं है। लास्ट मैसेज मेरा, हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब टीचर्स मेरी बात सुन लेंगे, फिर भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ सारे टीचर्स दिल्ली के जहाँ कहीं से भी हैं, एक बार ज़रूर विचार करें, अपनी कॉन्साइंस, अपनी अंतरात्मा से पूछें कि हम जो ये वीडियोस बना करके एग्रेसिव हो करके एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, आप एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हो, लेकिन ईश्वर की नज़रों में आप भी दोषी हो रहे हो, क्योंकि आपका पूरा इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। उनके अंदर एग्रेशन की फीलिंग आ रही है, और एग्रेशन अच्छा नहीं होता है। शांति से बात की जा सकती है और मिलजुल करके जो काम हो जाता, जो बच्चों के हित में होना था, 3 दिन आंदोलन चलता, कुछ रिजल्ट आता बढ़िया वाला, बच्चे भी खुश होते हैं आपसे। अब बच्चे भी आपसे नाराज, हमसे भी नाराज, सबसे नाराज हैं, तो बच्चे अपनी जगह सही हैं, हम में ही कमियां चल रही हैं। प्लीज इस कंट्रोवर्सी पर फुल स्टॉप लगा दीजिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, और एक बार कह दीजिए कि अब सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक तरीके से कोई एक अकेला हीरो नहीं है, सब बराबर के हकदार हैं, और हम बच्चों के साथ हैं और एसएससी के सामने अपनी बातें रखेंगे। प्लीज इतना कर लीजिए। बच्चों पे गलत मैसेज जा रहा है, बच्चे अपने टीचर्स को इस अंदाज में देख करके, भले ही व्यूज अच्छे मिल रहे हैं मुझे भी आपको भी, लेकिन इसका अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। बच्चे हमसे कुछ और चाहते हैं, हम उस पर काम करना चाहिए। धन्यवाद। मेरी कोई बात अगर आपको आहत किया हो मेरी बात में, तो मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ इतना सा है, बच्चों में मैसेज अच्छा जाना चाहिए। मैंने नोटिस किया है, ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, कि जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। हमारा चलना, हमारा कपड़े पहनना, मेरा मांग करना इस तरीके से, मेरा बोलना, मेरे कपड़े पहनना, मेरे जूते, इन सबको नोटिस करते हैं बच्चे, और वैसा ही करना चाहते हैं। तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा अगर बच्चे बोलने लगे तो हम समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं कल से अपनी पढ़ाई की वीडियो में मिलूंगा आपको, अब ऐसी वीडियो में नहीं मिल पाऊंगा। शुक्रिया।